साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं हब मोटर किट और मिड ड्राइव मोटर किट को लेकर। इन दोनों मोटर किट्स का इस्तेमाल करके आप किसी भी नॉर्मल साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट कर सकते हो, मोटराइज साइकिल में कन्वर्ट कर सकते हो। बिना किसी मैकेनिक के, बिना किसी कस्टमाइजेशन के आप अपनी साइकिल में इसको लगा सकते हो खुद अपने ही घर पर। नमस्कार साथियों, मैं हूं विजय प्रकाश गुप्ता और आप इस समय देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल विजय टेक आइडियाज को। साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही अपनी अगली वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको भी देख पाएं। ये है मेगा ब्रॉडकास्टिंग यूट्यूब नेटवर्क और आप देख रहे हैं विजय टेक आइडिया चैनल, टोटली लेटेस्ट एंड डिफरेंट वीडियोस। साथियों, साइकिल में मैं आपको दो ही तरह की मोटर इस्तेमाल करने को सजेस्ट करूंगा। पहला, आप हब मोटर इस्तेमाल कीजिए और दूसरा मिड ड्राइव मोटर किट अगर आपको मिल रहा है तो उसको इस्तेमाल कर लीजिए। और एक और मोटर आता है PMDC गियर वाला मोटर, उसका इस्तेमाल आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उसको लगाने के लिए आपको अपने साइकिल में काफ़ी कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए आप उस मोटर को ना ही लगाओ तो ही बढ़िया है। साथियों, हब मोटर भारत में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मोटर किट है और ये सेकंड जनरेशन का मोटर किट है। इसका इस्तेमाल कई सारी कंपनियां अपने साइकिल में लगाकर मार्केट में सेल कर रही हैं और इस मोटर को कई लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, खुद अपने घर पर लाकर अपने साइकिल को नॉर्मल साइकिल से इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसका ज़्यादा इस्तेमाल होने का कारण ये है कि ये मोटर किट मेंटेनेंस फ्री होता है, इसको बिना कस्टमाइजेशन के अपनी साइकिल में इंस्टॉल किया जा सकता है। और भारत में अभी तक 24 वोल्ट से लेकर 48 वोल्ट तक, और उसका जो रेटेड वाट है वो 250 वाट से लेकर 350 वाट तक ही अवेलेबल है। और विदेशों में 24 वोल्ट से लेकर के 72 वोल्ट तक और 250 वाट से लेकर 2500 वाट तक मोटर किट अवेलेबल हैं। साइकिल के लिए ही लोग वहाँ पे लगाते हैं, उसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारत में अभी तक 250 वाट से लेकर 350 वाट तक के ही मोटर किट आपको इजीली मिलेंगे। और साथ ही मिड ड्राइव मोटर किट थर्ड जनरेशन का मोटर किट है और इस साइकिल के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये मोटर किट साइकिल के बॉटम ब्रैकेट में इंस्टॉल किया जाता है और इसीलिए साइकिल का संतुलन बराबर रहता है। साथ ही मिड ड्राइव मोटर का टार्क इतना ज़्यादा होता है कि आपको कभी ये एहसास नहीं होगा कि आप साइकिलिंग कर रहे हैं। आपको ऐसा एहसास होगा कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, चाहे वो ऑफ रोड हो, पहाड़ी क्षेत्र हो या ढलान हो, हर जगह ये बेटर परफॉर्मेंस करता है। इसलिए इस मोटर का प्राइस भी सबसे ज़्यादा है और इसीलिए इंडिया में इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा है। कुछ कंपनियां हैं जो इसका इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे कि हीरो अपने साइकिल में इसको लगाया है यामाहा से टाई अप करके, और उस साइकिल का प्राइस भी काफ़ी हाई है, 1,35,000 से स्टार्टिंग है। तो सोच लीजिए कि इस मोटर किट का प्राइस क्या होगा। और मिड ड्राइव मोटर किट को अभी तक सिर्फ 3 ही बड़ी कंपनियां बना रही हैं, जैसे कि यामाहा हुआ, बोस हुआ, और तीसरे नंबर की जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ मिड ड्राइव मोटर किट बना रहा है वो है बफंग। बफंग का मोटर किट मुझे सबसे अच्छा लगा। यामाहा और बास से ये अलग है, क्योंकि इसको आप इजीली अपने साइकिल में इंस्टॉल कर सकते हो, अपनी किसी भी नॉर्मल साइकिल में आप इसको लगा सकते हो। जबकि यामाहा और बास का जो मोटर किट है उसको आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको साइकिल को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। और शायद इसीलिए जो साइकिल इस मोटर किट का इस्तेमाल करती हैं वो स्पेशली इसके लिए अपने चेसिस को डिज़ाइन करती हैं इसको लगाने के लिए। तो इसलिए बफंग वाला मोटर किट सबसे बेस्ट है, वो किसी भी साइकिल में इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। और भारत में अभी तक सिर्फ एक कंपनी इसको बनाना स्टार्ट की है और उस कंपनी का नाम आपको मैं इस वीडियो में डिटेल नहीं बता सकता, क्योंकि जब मैंने उस कंपनी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो वो अभी तक डिटेल नहीं बताई, इसलिए मैं उसका जिक्र इस वीडियो में नहीं कर पाऊँगा। जैसे ही मुझे उसका डिटेल मिल जाएगा मैं आपको उसके बारे में आपको शेयर करूँगा और वहाँ से आप अच्छे प्राइस में मिड ड्राइव मोटर किट को परचेज कर सकोगे। तो इसलिए आप कमेंट में ये मत कहना कि आपने उस कंपनी का नाम नहीं बताया, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। बोस और यामाहा ये दोनों खुद ही अपनी साइकिल को डिज़ाइन करके मार्केट में सेल कर रही हैं, जिसका प्राइस काफ़ी हाई है, 3 लाख के ऊपर इनकी साइकिल्स हैं। जबकि बफंग का मोटर किट जो है वो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, आपको चाइना की वेबसाइट पे मिल जाएगा और आप किसी भी वेबसाइट से, जो विदेशी वेबसाइट है उससे आपको मिल जाएगा। भारत में अभी तक ये केवल Amazon.in पर उपलब्ध था, लेकिन मैं कई दिन से ट्राई कर रहा हूँ Amazon.in पर, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक बता रहा है, करंटली अनअवेलेबल बता रहा है, इसलिए वो कब मिलेगा इसका कुछ मैं बता नहीं सकता। तो साथियों, ये तो हुआ हब मोटर किट और मिड ड्राइव मोटर किट के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये मोटर किट जो हाई पावर के मोटर किट हैं, चाहे वो हब मोटर हो या मिड ड्राइव मोटर किट, वो इंडिया में क्यों नहीं मिलते, इसका रीज़न क्या है। इसका पहला कारण है कि ये मोटर किट का प्राइस इतना ज़्यादा होता है कि आम आदमी के बस की बात नहीं है इसको खरीद पाना। इस मोटर किट का प्राइस 35,000 से लेकर के आपको 75,000 रुपये तक देने पड़ेंगे, आपको अगर
अच्छा टार्क चाहिए, अच्छा स्पीड चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, तो अच्छा पैसा भी लगाना पड़ेगा। इसलिए आम आदमी इसको लेना पसंद नहीं करता और इसीलिए आपको इंडिया की वेबसाइट पर ये मोटर किट बहुत रेयरली देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर आदमी इतना ज़्यादा पैसा लगाएगा तो उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आ जाता है कि क्यों ना हम मोटरसाइकिल ले लें, अच्छे से चलें। क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा लगाकर अगर आदमी साइकिल चलाएगा तो वो मोटरसाइकिल को ज़्यादा ध्यान देगा। और वैसे भी इंडिया में मोटरसाइकिल को ज़्यादा महत्व मिलता है साइकिल को छोड़ करके, और लोग इतना ज़्यादा पैसा साइकिल में लगाना नहीं चाहते। तो इसलिए ये मोटर किट आपको इंडिया की वेबसाइट पर बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। और अगर हब मोटर की बात करें, अगर उसको भी आप अच्छी स्पीड में चाहते हैं, अच्छे टार्क में लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको 25,000 से ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा अच्छे स्पीड के लिए, अच्छे टार्क के लिए। तो इसलिए इंडिया में लोग सस्ता ढूंढते हैं। सस्ते में अगर उनका काम चल जा रहा है तो ठीक है, वरना महंगे के पीछे लोग नहीं पड़ते हैं। इसलिए ये मोटर किट इंडिया में नहीं मिलते। और जो तीसरा कारण है भारत में ये हैवी मोटर किट नहीं मिलने का, तो ये कि भारत में आप 350 वाट तक का ही मोटर किट इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इससे ज़्यादा पावर का मोटर किट इस्तेमाल करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इसलिए लोग हाई पावर का मोटर किट इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब मैंने भी अपनी साइकिल में लगाने के लिए कई सारी कंपनियों से कांटेक्ट किया कि मुझे हैवी मोटर किट चाहिए, आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन वो लोग मना कर दिए, बोले कि अगर आप इससे ज़्यादा लगाते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो है 350 वाट से ज़्यादा नहीं बना रहे हैं। तो ये सारे रीजन है भारत में हैवी मोटर किट्स नहीं मिलने का। लेकिन कुछ लोग इसको कस्टमाइज करके बना रहे हैं, चला रहे हैं। जबकि विदेश में आपको 750 वाट से लेकर के 2000-2500 वाट तक का मोटर किट आपको मिल जाएगा और वो लोग वहाँ पर लगाकर चला भी रहे हैं। तो ये फ़र्क है इंडिया और विदेश में। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आप चाहकर भी आगे नहीं जा सकते। अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल पर ही रहेंगे, आपकी स्पीड बढ़ने नहीं देंगे, ये ऐसा नियम है यहाँ का। और अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे तो अपने साइकिल में 48 वोल्ट और 750 वाट से ऊपर ही मोटर किट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसको लगाने के बाद आपकी साइकिल में बेटर परफॉर्मेंस होगा, बढ़िया स्पीड मिलेगी, बढ़िया टार्क मिलेगा, आपको बढ़िया लोड उठाने का कैपेसिटी मिलेगा। तो इसलिए आप जो है हैवी मोटर का ही इस्तेमाल कीजिए अगर आपको साइकिल से चलना है तो। और अगर आप साइकिल को टेम्प्रेरी रखना चाहते हैं तो आप कोई भी मोटर किट इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे मोटर किट अवेलेबल हैं मार्केट में, 250 वाट से लेकर के 350 वाट, 500 वाट तक अवेलेबल हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, आपका दिन शुभ हो।